बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। सिंह राशि के जितने भी जातक देख रहे हैं 2026 में जनवरी के महीने में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। ये 4 जो बड़े ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, इनसे आपके जीवन में जनवरी के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उस पे बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके लिए प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, क्या उपाय करने चाहिए, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको शुभ फल दे रहे हैं। आपके पंचमेश, आपके सप्तमेश और आपके जो नवमेश हैं, भाग्येश हैं, वो किस भाव में बैठे हैं, क्या उनका परिवर्तन होने जा रहा है, क्या कुछ कहती है कुंडली आपकी जनवरी की महीने की, हम इस पे बारीकी से चर्चा करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सिंह राशि के जितने भी जातक देख रहे हैं, ज्यादातर इनका स्वभाव कैसा होता है, हार न मानना, हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना। सिंह जैसा स्वभाव है लड़ना, कभी हार न मानने की जिद, किसी के साथ अन्याय न करना, अपनी स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, पर हमारे सामने यदि कोई किसी गरीब को सताएगा, किसी को परेशान करेगा, अन्यथा किसी को जो हमारी क्षमता से बाहर है, फिर भी हम उसका रिएक्शन समय आने पे जरूर देते हैं। सिंह राशि के जितने भी जातक देख रहे हैं, आपके अंदर तुरंत फैसला करने की जो आदत है, यही आपको थोड़ा सा परेशान और इरिटेशन करता है। यही चल के आपको आगे कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बड़ी समस्या में डाल देता है, क्योंकि आपके सामने यदि कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो आप उसका तुरंत ही जवाब देने में जरा सा भी हिचकिचाते नहीं। 2026 में आपके लिए जो आपके स्वामी हैं, शुक्र महाराज, सूर्य महाराज और मंगल महाराज, बुध महाराज, इनके साथ में परिवर्तन है। आपके स्वामी सूर्य महाराज आपके पंचमेश, गुरु महाराज शनि महाराज आपके सप्तमेश और मंगल महाराज आपके भाग्येश हैं। केतु महाराज लग्न में बैठे हैं, सूर्य मंगल बुध शुक्र कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान है, राहु 7वें भाव में विद्यमान है, शनि आपके कुंडली में ढैया लगाया हुआ है, अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु महाराज लाभ के भाव में यानी कि एकादश भाव में विद्यमान हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जनवरी के महीने में क्या कुछ होने जा रहा है, पहले तो हम आपके स्वास्थ्य पे और सम्मान पे बात करते हैं कि स्वास्थ्य और सम्मान आपका कैसा रहेगा। यदि हम सम्मान और स्वास्थ्य की बात करें, ये हम आपके कुंडली के स्वामी से देखते हैं, और जो आपके स्वामी हैं वो हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान है। स्वास्थ्य और मान सम्मान जनवरी महीने में आपका निश्चित ही बढ़ने जा रहा है, इसमें कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। तंदुरुस्ती पूरी बनी रहेगी, मान सम्मान में आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी। समाज के प्रति दायित्व निभाना, समाज के प्रति कार्य करना, समाज के लोगों के लिए अपनी जिंदगी को समर्पण करना, घर परिवार को फ्रंट पे रखना, अपने लिए कुछ भी ना रखना, गैरों के लिए बहुत सारा रखना, ये सोच आपको जनवरी महीना में महान और बड़ा बनाएगी। यहाँ पर यदि हम बात करें आपके शिक्षा का, दाम्पत्य जीवन का, आपके प्रेम संबंध का, भाग्य का, जो हम आपके कुंडली से कहीं न कहीं यदि हम पंचम भाव की बात करें, जहां से शिक्षा, प्रेम, संतान और पार्टनर देखे जाते हैं, और आपके पंचमे से गुरु महाराज, गुरु महाराज एकादश भाव में बैठते हैं। कहा जाता है कि एकादश का गुरु महाराज लाभ की उन्नति करते हैं, उत्साह में वृद्धि करते हैं, शिक्षा में वृद्धि करते हैं, हर दृष्टि में त्रिकोण दृष्टि पड़ रही, पूर्णतः आपके लिए लाभ का प्रमाण निश्चित रूप से बढ़ा है। 7वीं दृष्टि से गुरु महाराज पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे आपका शिक्षा प्लस रहेगा, यहाँ पर आपका प्रेम प्रसंग प्लस रहेगा, यहाँ पे आपके साझेदारी का कहीं न कहीं साथ मिलेगा। आपको सरकारी काम काज में कहीं न कहीं सफलता यहाँ पर गुरु महाराज दिला रहे हैं, तो लाभ का प्रमाण पूर्ण रूप से सिंह राशि के लिए बना हुआ है। हालांकि आपके ऊपर ढैया है, यहाँ पर 2 चीज से बचना भी है, वो है आपका अग्रेशन, आपका क्रोध, आपका टेम्पर। यदि आप अपने अहंकार पे काबू नहीं करेंगे तो 2026 जनवरी का महीना आपके लिए उतना ही विफल रहेगा जितना कि पहले था। यदि सुधार करना चाहते हैं तो आपको ये सुधार करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं दिखेगा, तो आपके अंदर जो बदलाव होने चाहिए वो नहीं होगा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका जो अहंकार है वो आपके
बीच में आता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रेमी है वो आपसे नाराज रहता है। वो मुझसे बात नहीं करती तो मैं क्यों करूं, उसने मुझे छोड़ा है, मैंने थोड़ी ना छोड़ा है। जोड़ो, जोड़ना सीखो, जोड़ने से ही आपकी बात बनेगी, अन्यथा आप परेशान रहोगे। यदि हम बात करें आपके सप्तमेश की, सप्तमेश आपके शनि महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव के शनि सिंह राशि के लिए बेहतर रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहां पर आपके लिए मैं बात करूं, ढैया में भी शनि महाराज आपको बेहतर और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। शनि महाराज की जो ढैया आपके ऊपर लगी हुई है अष्टम भाव में बैठ के, कहीं न कहीं आपके लिए शनि महाराज व्यापार में ग्रोथ करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में बेहतर निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह में थोड़ी सी कहीं न कहीं दरार किसी वजह से आ सकती है। जैसे मान लो आप किसी को बता चुके हैं कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो वो बंदा कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपका और उसके बीच में कुछ न कुछ दरार आ जाएगी, जिससे बात बिगड़ सकती है। तो जब तक कंफर्म न हो जाए, जब तक शादी की डेट फिक्स न हो जाए, जब तक आपको पूरी तरह से 100% संतुष्टि न हो जाए, तब तक किसी से बात शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन यहां पर कहीं न कहीं आपका जो मैं पहले बताया कि आपका अहंकार, यदि आपकी पत्नी रूठ रही है तो उनसे थोड़ा सा बात करिए। संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि संवाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यापार निश्चित रूप से ग्रोथ पे दिख रहा है बढ़िया। जनवरी के महीने में सूर्य महाराज 14 जनवरी के परिवर्तन करके कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे, तो ऋण, रोग और शत्रु, इन पे भी आपका निश्चित रूप से विजय प्राप्त हो जाएगा। ऋण भी कम हो जाएगा, रोग भी और शत्रु भी, जो जिसको आप नहीं जानते हैं वो भी आपसे पराजित हो जाएंगे। एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा, खर्चों में कहीं न कहीं घटोत्तरी दिखेगी। बात करें यदि आपके भाग्य का, तो भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ मिलेगा। सूर्य महाराज के साथ आपके भाग्य चल रहे हैं, तो आपको भाग्य की पूर्ण रूप से समर्पण भावना मिल रही है। मंगल आपके साथ में है, मंगल ही मंगल कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। यहाँ पर आपके लिए जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं प्रमोशन दिख रहा है, उनके लिए भी कहीं न कहीं भाग्य का साथ मिल रहा है। नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस करना चाहता है तो भी कर सकता है, जनवरी के महीने में बेहतर होगा। शेयर बाजार में कोई पैसा लगाना चाहते हैं तो जनवरी महीने में जरूर लगाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अब यदि हम यहाँ पर आपसे बात करें कि आपके लिए सब कुछ अच्छा है, तो उपाय क्या करें राहु और केतु का, क्योंकि ये लग्न में और सप्तम भाव में बैठे हैं। इनका कहीं न कहीं आपके ऊपर संशय, भय, भ्रम, सच्चाई का सामना जो आपको नहीं करना चाहिए वो भी करा देंगे। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं यदि झूठ का भी सहारा लेना पड़े तो ले लेते हैं आदमी, लेकिन केतु महाराज यहाँ पर आपके रिलेशन को डायरेक्टली सच से सामना कराएंगे। यही आपके विषय में ये बोल रहा था जो आप नहीं सुनना चाहते हैं। तो राहु और केतु को मजबूत कर लीजिए। इनके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप डेली सूर्य को जल दीजिए। यदि सूर्य को जल देते हैं, उसमें गुड़ डाल के और साथ ही साथ अक्षत डाल के, हल्दी डाल के, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। तो ये उपाय आप करिए, साथ ही साथ शिव जी पे आप जल चढ़ाइए, बेहतर रहेगा। और यदि आपको कुछ जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।